नमस्कार दोस्तों, संवाद भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने राजनीतिक चर्चा बहुत सुन रहे हैं। हम जब भी पंजाब में ये हो रहा है, महाराष्ट्र में ये हो रहा है, कर्नाटक में ये हो रहा है, उत्तराखंड में ये हो रहा है। अब देख रहे हैं ना कि हर राज्य में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 2 बार बदले गए। ये BS येडियुरप्पा जी अब प्रधानमंत्री से मिलने के बाद एक अटकलें लगाए गए कि उनको बदली जा रही है। फिर उसके बाद पंजाब में कांग्रेस के अंदर घमासान है। अमरिंदर सिंह नहीं चाहता कि कांग्रेस के अध्यक्ष के पद को, जो राज्य के अध्यक्ष के पद है पंजाब के, वो सिद्धू को मिले। ऐसे जो महाराष्ट्र में शरद पवार मोदी जी से मिलने के बाद कुछ धुसफूस उधर भी शुरू हुई, सरकार गिरेगी चलेगी वगैरह वगैरह। तो ये जो राजनीतिक चर्चाएं हो रही है उसके बीच में एक घटना हुई और वो एक छोटा सा स्टेटमेंट एक नेता का आया था। वो स्टेटमेंट इग्नोर हुआ या इग्नोर कराया गया, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये घटना 2 साल पहले हुई है, उसका उल्लेख करता हूँ। 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई कर्नाटक में, उसके पीछे का सूत्रधार, उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई और किसी को पता नहीं था कि सूत्रधार कौन है, क्योंकि कर्नाटक में जो सत्ता आई है वो ऐसे कोई बड़ा, जैसे मध्य प्रदेश में आया वैसे सिंधिया टूट गए तो 20 MLA उनके साथ है, वैसा कर्नाटक में नहीं। वहाँ पे एक MLA से संपर्क कर तो भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता बनाई है। और जो टूटे हुए MLAs, तो वो कैसे और उसके पीछे कौन है, ये किसी ने भी, पॉलिटिकल पंडित ने, मुझे नहीं लगता किसी ने एनालाइज किया होगा। लेकिन एक स्टेटमेंट आया कर्नाटक का कि बेलगांव से मंत्री पद से जिनको राजीनामा देना पड़ा, उनकी एक सीडी आई थी। ऐसा कहा जाता है कि उनके खिलाफ बीजेपी के अंदर अंतर्कलह की वजह से एक सीडी लीक कराई गई, उसके ऊपर जांच चल रही है, उनको राजीनामा देना पड़ा। ऐसे व्यक्ति महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष या विरोधी नेता देवेंद्र फडणवीस जी को मिलते हैं और मिलने के बाद वो ये कहते हैं कि जिन्होंने भी मेरे साथ साजिश रची उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी या उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस मेरे गॉडफादर हैं। तो मेरे मन में एक सवाल आया, क्या देवेंद्र फडणवीस ही कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस के पीछे है? अगर है तो क्या वो कारण है देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में सत्ता से पीछे हटना पड़ा या उनको सत्ता से, या क्या वो बदला लिया गया है? कारण इसलिए दोस्तों, हमें याद होगा कर्नाटक के जब MLAs टूट गए थे तो वो मुंबई में BKC में होटल में आके रह रहे थे और वो वहाँ पे होटल की सब सुविधा वगैरह करके देने के लिए बीजेपी ने पूरा अरेंजमेंट किया था। और तब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का स्टेट में सत्ता थी, होम मिनिस्ट्री भी फडणवीस जी के पास था। ऐसे में DK शिव कुमार जब वहाँ पे आए उन MLA से बात करने, तो उनको मिलने नहीं दिया गया। ये पूरा हम अगर पीछे जाके देखेंगे तो ये सही बात है। लेकिन ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने क्या किया कि जो रमेश जारकिहोली है, रमेश जारकिहोली ये जारकिहोली परिवार के एक बड़े सदस्य है। उनका एक भाई सतीश जारकिहोली कांग्रेस से MLA है। तो इनके जो परिवार के लोग हैं वो हर पार्टी में हैं। और रमेश जारकिहोली जो है वो बेलगांव से, मेरे हिसाब से घोड़क से वो MLA है और उनकी अच्छी खासी वहाँ पे होल्ड है। और वो खुद भी ये 20 या 22 MLA जो टूट के आए थे उनमें से एक है। तो देवेंद्र फडणवीस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि देवेंद्र फडणवीस इज़ ए श्रीव्ड पॉलिटिशियन, मतलब चतुर राजनीति है। वो जो करते हैं वो किसी को पता नहीं होता है और उनका नाम भी कहीं नहीं आता है। और वाकई में 2 साल तक तो मुझे भी नहीं पता था कि उनके पीछे, या ये पूरा सत्तांतर कर्नाटक में है उसके पीछे देवेंद्र फडणवीस का हाथ है। तो दोस्तों,
मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि लोग ये महाराष्ट्र में ये चर्चा करते हैं कि फडणवीस को केंद्रीय नेतृत्व इतना क्यों मानती है, उनको बिहार में प्रभारी क्यों बनाया गया। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में है नीतीश कुमार के साथ और भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी है अलायंस में, तो उसका श्रेय भी देवेंद्र फडणवीस को जाता है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस आपको किधर भी ये श्रेय लेते हुए दिखेंगे नहीं, ना ही वो इसको ढिंडोरा पीटेंगे, और ये सच्चा कार्यकर्ता का लक्षण होता है। तो जब रमेश जारकिहोली ने ये कहा कि देवेंद्र फडणवीस ही कर्नाटक में उनके गॉडफादर है, तब मुझे सडनली क्लिक हुआ और तब से मैं सोच रहा हूँ कि इस पर एक वीडियो करूँ और आप लोगों के भी दिमाग में ये चीज़ डाल दूँ, ताकि आप भी इसको लेकर सोचें कि देवेंद्र फडणवीस कि क्या व्यक्तिमत्व है, कि क्या उनकी राजनीति है, कि क्या उनके अंदर ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से रमेश जारकिहोली बोल रहे हैं कि वो गॉडफादर है। हमें सब पता है, हमें सबको पता है कि कोल्हापुर से लगकर बेलगांव और कोल्हापुर के जो साकर कारखाने या बाकी जो कॉपरेटिव्स है, इसमें ये कॉरपोरेटिव जो है ये 3 राज्यों में है। गुजरात खास कर बहुत बड़े पैमाने पर 3 राज्यों में, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका। इसमें कर्नाटका कांग्रेस के हाथ में थी, गुजरात भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी रूल कर रही थी। ऐसे में जो कॉपरेटिव्स के थ्रू डील होती थी उसमें उसके थ्रू जो संबंध कांग्रेस के नेताओं और बीजेपी के नेताओं से बने, क्या उसके मदद से कुछ एमएलएस को भारतीय जनता पार्टी में लाने की मदद देवेंद्र फडणवीस के दिमाग से हुई, कुछ ऐसे स्पार्क से या आइडिया से हुआ है क्या, ये आने वाले समय में कोई ना कोई रिवील करेगा। लेकिन आज के लिए मैं आपके दिमाग में भी ये सवाल डाल के जा रहा हूँ कि क्या देवेंद्र फडणवीस ही ऑपरेशन लोटस कर्नाटक में करने के पीछे का मास्टरमाइंड है, और अगर है तो इसके पीछे की ऐसी क्या खेल या चाल चली है जो हो सकता है कि वो महाराष्ट्र में भी आने वाले समय में कर सकते हैं। क्योंकि जो दूसरों के घर में घुस के हमला करता है वो खुद के घर में शेर होता है, और शेर ही ऐसा एक जानवरों में कहा जाता है, शेर ही ऐसा जानवर है जो इलाका का परवाह नहीं करता, वो हमले करके स्वघर आता है। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से मैं फिर मिलूँगा एक नया वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आपके दोस्तों से, परिवार सदस्यों से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। भारत माता की जय।